हेलो। हाँ, तो हम कर रहे थे मेटेलिक सॉलिड। ये कंप्लीट हो चुका था। हमने मेटेलिक सॉलिड को अच्छे से समझ लिया था। अब हम करेंगे इसका लास्ट टाइप, जिसका नाम है मोलिक्यूलर सॉलिड। ये फोर्थ टाइप है मोलिक्यूलर सॉलिड, जो कि लास्ट है। अब देखते हैं ये क्या होता है। Molecules are the constituent particles of molecular solid. They are further subdivided into the following categories. देखो, जैसे आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? आयन्स थे, कटायन और अनायन। और उसके बाद कोवालेंट सॉलिड में क्या थे? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बन रहा था, जिसमें जियांट मॉलिक्यूल बन रहा था। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड में क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो वहाँ पे कर्नल और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, जिसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे थे। ऐसे ही मोलिक्यूलर सॉलिड में कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो वो है मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे। अब इसकी कैटेगरी और आएंगी। और इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको आगे भी, यानी मोलिक्यूलर सॉलिड को हम डिवाइड करेंगे आगे, और इसके भी टाइप्स होते हैं। तो मोलिक्यूलर सॉलिड के टोटल 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले वो देखते हैं। तो वो है नॉन पोलर सॉलिड, दूसरा है पोलर सॉलिड, एंड थर्ड है, जो कि लास्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड। ये +1 में अच्छे से हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोबारा होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है, तो सॉलिड के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आओ करते हैं हम एक एक को करके। फर्स्ट जो है, जिसका नाम है नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो, नॉन पोलर का मतलब ये है जिसके पास पोल ना हो, पोल्स जनरेट ना हो। पोल्स जनरेट कब होते हैं? जब चार्ज हो, दोनों मॉलिक्यूल्स के पास चार्ज हो, जिससे कटायन और अनायन का जनरेशन होता है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, उस टाइम क्या होता है? पोल्स जनरेट होता है। पोल्स जनरेट कब होता है, यानी चार्ज कब होता है? जब दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। यहाँ पे क्या नाम है? यहाँ पे नाम है नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। यानी यहाँ पे बिना पोल वाले, यहाँ पे पोल्स जनरेट नहीं होगी। यहाँ पे मतलब चार्ज की बात नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। ठीक है, आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। इन दिज टाइप ऑफ सॉलिड, या इन दिज सॉलिड, द मोलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई वीकेस्ट फोर्स, दैट इज लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इसमें मोलिक्यूल्स होते हैं, यानी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स में जो मोलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे? उनके बीच में क्या होगा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे लिखा वीक फोर्स, सबसे कम फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। इनके बीच का जो फोर्स होता है वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसको बोलते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, इसको 2 नाम दिया गया है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? ये काफ़ी वीक होते हैं, वीकेस्ट फोर्स होते हैं। +1 में इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। और ये आते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, जैसे H2 मोलिक्यूल होता है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो H2 के बीच में क्या होगा? H और H के बीच में, ये तो एक मोलिक्यूल हो गया, ये देखो एक मोलिक्यूल हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? जो फोर्स होता है वो वीकेस्ट होता है। यहाँ पे इसको मैं अच्छे से बना के समझा रहा हूँ। ये H2 है, तो ये एक मॉलिक्यूल हो चुका है। क्या हो चुका है? ये एक मॉलिक्यूल हो गया है। ऐसे ही इनके बीच में और सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो दूसरा मॉलिक्यूल, फिर ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल, यानी ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये आपको दिख रहा है ना फोर्स, ये वाला फोर्स, इस फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्स और या डिस्पर्जन फोर्स।
और ये जो होता है ये वीकेस्ट होता है, काफ़ी वीक होता है। और ये फोर्स कहाँ लगता है? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ध्यान रखना। क्यों? देखो H2 है ना, आप बताओ, दोनों हाइड्रोजन है, तो यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम होगी। जरूरी नहीं कि दोनों एटम सेम हो, कई बार डिफरेंट एटम होते हैं, फिर भी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ऑलमोस्ट। तो ऐसे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। एक ही नाम है, एक ही बात है, लंदन या डिस्पर्जन एक ही है, और ये होता है वीकेस्ट। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे क्या लिखा हुआ है? और आगे मतलब इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे आर्गन, तो आर्गन के मोलिक्यूल्स के बीच में, जैसे आर्गन आर्गन, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? वीकेस्ट फोर्स होगा, डिस्पर्जन फोर्स होगा। ठीक है, ऐसे ही हीलियम है, H2 है, Cl2 है, क्लोरीन गैस, I2 ब्रोमीन गैस, Br2। ठीक है, और भी आप बता सकते हो, etc। ये सब क्या है? ये सब है नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। किसका टाइप है? ये टाइप है मोलिक्यूलर सॉलिड का। अब इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी है। देखो, इनको हर एक सॉलिड के बारे में आपको बिल्कुल डीपली अच्छे से पता होना चाहिए। सॉफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। दूसरा क्या है? बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं बैड कंडक्टर? क्यों बैड कंडक्टर होते हैं? क्योंकि अब इनके पास पोल्स है ही नहीं, मतलब चार्ज है ही नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। थर्ड क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों मेल्टिंग पॉइंट लो होगा? क्योंकि वही सेम कहानी, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। हीट देने पर तुरंत तुरंत उनके मोलिक्यूल्स दूर दूर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आपस में इनकी बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो दूर दूर मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे। एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोलिकुलर सॉलिड का नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर वाले सॉलिड होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? वो रूम टेम्परेचर पे मतलब या तो गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे या तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आ गया होगा ये समझ में। अब क्यों पाएगा वो आपको पता लग गया होगा, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स चिपके होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे उल्टा केस, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी वीक है। वीक होने की वजह से उनके पार्टिकल्स चिपके होने के बजाय दूर दूर रहेंगे। तो दूर दूर किस में होते हैं? या तो लिक्विड में या तो गैस में। इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये दोनों किस में रहेंगे? मतलब रूम टेम्परेचर पर रहेंगे, लिक्विड में या गैस में। ठीक है, इसका दूसरा टाइप है पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है? द मोलिक्यूल्स इन सच सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाई रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें रिलेटिवली यानी नॉन पोलर के मुकाबले पोलर वाले में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लेकिन इसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग होगा। देखो लिखा हुआ रिलेटिवली का मतलब इसके कंपेयर में, नॉन पोलर के कंपेयर में। तो ये काफ़ी ठीक ठाक होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होते। और इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस मोलिक्यूलर सॉलिड में लगता है? तो आप कहोगे पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड में लगता है। ये कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, नॉन पोलर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और पोलर का नाम से लग रहा है, यानी पोल्स जनरेट होंगे। पोल्स का मीनिंग एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का होगा, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। हाँ, तो आओ इसके पढ़ते हैं अगले टाइप्स को। ये देखो अगले में क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैं कहूँ आपसे HCl, क्या बोलूँ मैं? HCl। तो बच्चे HCl में देखो, ये आपको पता है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो गई, एक की एक की माइनस में एक की प्लस में, और वैसे भी काफ़ी अंतर होता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, यानी डाइपोल डाइपोल जनरेट होगा।
चार्ज जनरेट होने के कारण, और ऐसे को बोलते हैं हम पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। यानी बहुत सारे HCl के मोलिक्यूल, बहुत सारे HCl के मोलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे और एक पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। HCl यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। आओ इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। सॉफ्ट बट स्ट्रोंगर देन नॉन पोलर मोलिक्यूलर। देखो ये भी हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट ही होते हैं, बस ये है कि नॉन पोलर के मुकाबले हार्ड होंगे। अगला क्या है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी देखो, ये भी कोई अच्छे खासे कंडक्टर नहीं होते, हम प्योर इंसुलेटर भी नहीं कहेंगे, नॉन पोलर के मुकाबले अच्छे होते हैं लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है, इसको हम नॉन कंडक्टर ही कहेंगे। हालांकि चार्ज है इसमें, पोल्स जनरेट हो रहा है, बट ये इतने अच्छे भी कंडक्टिविटी नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भी क्या है, नॉन कंडक्टर्स हैं। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दिज आर गैसियस और लिक्विड। तो मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि ये भी सॉफ्ट ही हैं, इतने मजबूत भी नहीं है कि ये सॉलिड बनेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं या तो लिक्विड स्टेट में या तो गैसियस स्टेट में। देखो ये जो कंपेयर हो रही है ना, सिर्फ नॉन पोलर के साथ हो रही है। ये मत सोचना कि स्ट्रॉन्ग काफ़ी है या सॉलिड बन जाएगा रूम टेम्परेचर पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूम टेम्परेचर पे ये भी क्या रहेंगे, गैस या लिक्विड। हर एक बात को ध्यान में बिठाना है, और ये नहीं कि बस सुन रहे हो भूल जाओ, नहीं, पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज भी करो और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो कि हाँ इस सॉलिड में ये प्रॉपर्टी होती है। कभी भी किसी ने पूछ लिया या टेस्ट ले लिया या मैं लिखवा के देखूँ तो आपको आना चाहिए। आ जाओ आगे प्रॉपर्टी पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड बट यूजुअली लो। वही सेम बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नॉन पोलर के मुकाबले हाई होगा, बट वैसे देखा जाए तो कम ही है, हाँ बस उसके मुकाबले हाई है। फिर क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, HCl, SO2 एंड सॉलिड अमोनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड NH3 आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड। एक बात और देखो, प्रॉपर्टी याद हो अच्छी बात हो, लेकिन प्लीज़ एग्जाम्पल हर एक टाइप के सॉलिड का कर लेना अच्छे से कम 6 या 7 एग्जाम्पल। NCERT की बुक खोलो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको 7 या 8 एग्जाम्पल करने हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल तो लिखवा दिया है। क्यों मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कम से कम 10 या 15 कंपाउंड दे देंगे या सब्सटेंस दे देंगे और पूछ लेंगे ये कंपाउंड या ये सॉलिड किस किस टाइप के अंतर्गत आते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, तो वो आना चाहिए आपको। अब है लास्ट, इसका मोलिक्यूलर सॉलिड का लास्ट टाइप है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम से लग रहा है पता, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऐसे सॉलिड्स जिनके बीच में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। और मैंने आपको बता रखा है +1 में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके बीच में लगती है, फोन का मीनिंग फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। जहाँ पे भी फोन दिख जाए, और फोन के साथ तीनों होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई एक हो और उसके साथ हाइड्रोजन हो, तो आंख बंद करके कह दो कि वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहली बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं कि बस हाइड्रोजन हो और उसके साथ कुछ भी हो, फ्लोरीन हो या लगा लो मान लो क्लोरीन हो, नहीं, HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन के साथ फोन में से, सिर्फ और सिर्फ फोन में से कोई एक एलिमेंट हो, यानी F हो या O हो या हो N, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तब जाके वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहलाएगा। आओ उसको पढ़ते हैं। द मोलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवालेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फोन। तो फोन में से कोई एक और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा, यानी जो पोलर कोवालेंट बॉन्ड, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड होता है, कोवालेंट बॉन्ड इनके बीच में, पोलर कोवालेंट बॉन्ड। और इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड। सॉरी ये आ गया, ठीक है। अब सुनो, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जैसे HF का है ये, H2O आइस भी क्या होता है, आइस का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है। ऐसे अमोनिया NH3 ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के
एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी आपको याद आना चाहिए सबके। सॉफ्ट होता है, देखो मोलिक्यूलर सॉलिड के जितने भी टाइप्स हैं तीनों के तीनों सॉफ्ट होते हैं, बस इनके बीच में कौन सबसे ज़्यादा हार्ड है वो डिपेंड करता है, उसमें आपको सोचना है। लेकिन ये इतने हार्ड भी नहीं होते। इन तीनों में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, यही होता है। क्या लिखा हुआ है? सॉफ्ट लिखा हुआ है, सॉफ्ट, लेकिन ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गल इन ऑल मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वैसे मिला जुला के सॉफ्ट ही होगा। फिर अगला क्या है? बैड कंडक्टर। ये भी क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। आइस है, क्या है? आइस। तो आइस क्या होता है? बैड कंडक्टर। अब आप कहोगे सर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वाटर एक अलग चीज़ है। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो हम सॉलिड की बात करेंगे, तो हम वाटर को आइस मानेंगे। तो आइस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। फिर आगे क्या है? एट रूम टेम्परेचर दिज आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड। हाँ, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? ये वोलेटाइल होते हैं या लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? वोलेटाइल का मीनिंग ये होता है जैसे आप हाथ में पानी ले लो, कुछ ऐसा लिक्विड ले लो जो थोड़ी देर में उड़ जाए, यानी वेपर बन के ख़त्म हो जाए जल्दी से, उसे बोलते हैं वोलेटाइल सॉलिड। जैसे सैनिटाइजर होता है, ठीक है, पेट्रोल होता है, मिट्टी का तेल होता है, ये सब क्या होते हैं? वोलेटाइल सॉलिड। तो ये सब एग्जाम्पल क्या हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं मोलिकुलर सॉलिड के, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। और ये देखो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स, इस बॉक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। इस बॉक्स में कुछ नहीं है, इस बॉक्स में जो हमने पढ़ा हुआ है ना चारों टाइप के सॉलिड, उसका एक समरी है, यानी शॉर्टकट में काम चलाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो इसको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर एक टाइप्स को अच्छे से समझा दिया। ये आप खुद से समझेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका चारों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हम चारों को बारी बारी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी थी जो हम बाद में पढ़ते गए, पीछे का भूलते गए, क्या मतलब भूल सकते हैं। पर इन टेबल को आप, इस टेबल को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप इन चारों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या मेन बात है, वो अच्छे से समझ लेंगे। तो ये टेबल बहुत ही ज़रूरी है, इसको प्लीज़ कर लेना। तो यहाँ तक हमारा सॉलिड के क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। और ये देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा समझ में, मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले आप चारों टाइप के सॉलिड को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना, तब मज़ा आएगा। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में अब सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक करवाऊँगा, जो कि इनसे हट के है थोड़ा, वो आपने +1 में नहीं किया हुआ है, यानी यूनिट सेल, वो समझेंगे। वो आपका बिल्कुल नया टॉपिक है +2 में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ।